हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं संजय और आज की जो हमारी वीडियो रहेगी इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के हम बात कर रहे हैं। पहली वीडियो में मैंने बात की थी हिमालयन रीजन की जितनी भी जो रिवर्स थी वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ पर वो ड्रेन आउट होती हैं, कौन कौन की उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था। और आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा हमारा प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदियाँ यानी कि इंडियन पेनिनसुलर रीजन जो है उसकी मेन रिवर्स कौन कौन सी हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ पर वो ड्रेन आउट होती हैं, उनके बारे में डिस्कस यहाँ पर हम करेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर प्रकार के कितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं मैक्सिमम इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। अब मैं यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है इंडियन पेनिनसुलर रीजन का उसके बारे में डिस्कस करूँगा। ध्यान से देखिए प्लीज़ इस वीडियो को, बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा। मैं यहाँ पर हमारा जो नीचे का जो पार्ट है इंडिया का वो वाला यहाँ पर एक मैप ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि हमें ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम पूरा मैप बनाएंगे तो ज़्यादा क्योंकि हमने तो उस पर डिस्कस करना ही नहीं इस वीडियो में, हमने करना है इंडियन पेनिनसुलर रीजन की जो भी रिवर्स है उनके बारे में। तो भारत की जो सबसे प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक माउंटेन रेंज बनाते हैं। ये माउंटेन रेंज है और इसका नाम है यहाँ पर विंध्याचल माउंटेन है ये। और इसी के यहाँ पर हम मान के चलते हैं, यहाँ पर एक जगह का नाम है अमरकंटक जगह है। कहाँ पर है? एमपी के अंदर है ना, मध्य प्रदेश के अंदर। अब यह अमरकंटक जो जगह है यहाँ से दो रिवर निकलती हैं। एक रिवर जाकर के मिल जाती है गंगा में, है ना, गंगा में। इसका नाम क्या है? सोन। ये सोन रिवर है, ये जाकर के मिल जाती है किसमें? गंगा में। यहीं से एक रिवर निकलती है ऐसे और इस तरीके से वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। स्लोप काफ़ी तेज़ है इसका और ये पानी भी अच्छा लेकर के आती है। और ये इस रिवर की खास बात यही है कि ये डेल्टा नहीं बनाती, ये एस्चुरी बनाती है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? ज्वार नद मुख एस्चुरी को। तो ये नर्मदा रिवर है। नर्मदा रिवर की जब मैं बात करूंगा कि भी कितने किलोमीटर तक ये रन करती है ना, और क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। कौन कौन सा इसका जो बेसिन है वो है, तो इसके बारे में बताता हूँ आपको कि बेसिन की बात करें कि एमपी आती है ना, महाराष्ट्र का एरिया आएगा, गुजरात का एरिया इसके अंदर आएगा। अब यहीं से जो ये माउंटेन रेंज है हमारी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, और विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है यहीं से एक रिवर और निकलती है, यहाँ से एक रिवर निकलती है और ये हमारी है लगभग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि भारत को दो हिस्सों में लगभग बराबर बांटती है ना। यहीं से ये इस तरीके से एक रिवर निकली है और ये फाइनली यहीं पे कच्छ में आकर के, यानी कि माही रिवर है। ये कौन सी नदी है? माही नदी है। कहाँ ओरिजिनेट हुआ इसका, यानी उद्गम स्थल कौन सा है इसका? तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है और ये क्रॉस करेगी इक्वेटर को, ऊपर जाएगी, राजस्थान के एरिया को कवर करेगी और फिर गुजरात का जो कच्छ है वहाँ पर आने के बाद खंबात की जो खाड़ी है गुजरात में, उसमें ये क्या हो जाती है? वहाँ पर विलीन हो जाती है, लुप्त हो जाती है। तो इसका क्या नाम है? माही। अब माही रिवर की एक खास बात और भी है कि माही रिवर एक ऐसी है, माही जो दो बार कर्क रेखा को काटती है नहीं, यानी कि उसको पार करती है या क्रॉस करती है, हम इसको कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि एक बार ऊपर गई और फिर ये नीचे लौट करके आई है। इक्वेटर इस जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसको क्या करती है? क्रॉस करती है। कितनी बार करती है? 2 बार करती है। यही पेपर में मैक्सिमम पूछा जाता है भाई, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। और इसकी जो लेंथ की बात करें भी कितनी दूरी तय करती है, तो लगभग 583 यानी कि 583 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस रहेगा, है ना, इसकी लेंथ रहेगी। नर्मदा के बारे में बात हो गई। ओके, नर्मदा कितनी करती है भाई? नर्मदा जो है वो लगभग हमारी यही
समथिंग है इसका 1312 किलोमीटर के आसपास ये एरिया कवर करती है। लिख देता हूँ यहाँ पर 1312 किलोमीटर, है ना, किलोमीटर का एरिया ये कवर करती है। फाइनली कहाँ पे ड्रेन आउट होती है? अरेबियन सी के अंदर, अरब सागर के अंदर ये मिल जाती है। और यहाँ पर ये कोई डेल्टा नहीं बनाती, ये सीधी आती है और पानी उसमें मिल जाता है, एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी का कारण क्या बताऊंगा मैं आपको। दूसरी बात, ये एक ऐसी रिवर है जो रिफ्ट वैली से होकर के गुजरती है। रिफ्ट वैली मतलब भ्रंश घाटी। अब भ्रंश घाटी के बारे में बताता हूँ आपको। देखिए, ये नर्मदा हमारी विंध्याचल है ना, और यहीं पर एक और माउंटेन रेंज है जिसका नाम है सतपुड़ा। सतपुड़ा, है ना, सतपुड़ा ये भी एक माउंटेन रेंज है। अब सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच से ये बिल्कुल गुजरती है और दोनों बड़ी हार्ड रॉक है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं हो पाती यहाँ पर। और कंकड़ पत्थर, या आप कह सकते हैं कि बहुत सारा जो मटेरियल्स लेकर के आती है नदियाँ, वो इतना ये नहीं लेकर के आ पाती। और पानी की स्पीड काफ़ी होती है क्योंकि स्लोप भी अच्छा है ना, जिसकी वजह से ये सीधी ही यहाँ पर आकर के मिल जाती है। किलोमीटर कितना बताया मैंने डिस्टेंस इसकी? 1312 यानी 1312 किलोमीटर। जो कि गंगा की अगर बात करें तो कितनी बताई थी? गंगा रिवर जो है वो टोटल डिस्टेंस हम बात करें तो वो कितना है? वो थी 25 यानी 2525 किलोमीटर की। तो यहाँ पर इसके बारे में ये खास बात है। नर्मदा से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो यही हैं। नर्मदा का ओरिजिनल जो प्लेस है वो कौन सा है? तो अमरकंटक है ना, एमपी के अंदर है। किसके बीच में है भाई? विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से निकलती है, रिफ्ट वैली से होकर के गुजरती है, भ्रंश घाटी है ना। और इसकी डिस्टेंस कितनी है? 1312 किलोमीटर है। कहाँ पर गिरती है? अरेबियन सी में गिरती है। एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। और क्या है इसकी खास बात? और यही है कि ये दो रिवर हैं, नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी दो रिवर हैं जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो करके अरेबियन सी में गिरती हैं। बाकी भारत की मोस्टली जो रिवर्स हैं वो हमारी ईस्टर्न साइड, या हम कह सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल की तरफ ही जाती हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर दूसरी जो हमारी रिवर है तापी, है ना। तापी के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। ये जो सतपुड़ा है इसके यहाँ से ये रिवर चलती है और ये भी फाइनली अरेबियन सी के अंदर ही आपकी गिर जाती है, ड्रेन आउट हो जाती है। अब इसका जो ओरिजिनेट प्लेस है यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। इसके ये भी कहाँ से निकलती है? एमपी, है ना। और एमपी में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बैतूल, है ना, बैतूल डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ से ये रिवर लगभग निकल करके कहाँ जाती है? अरेबियन सी के अंदर जाती है। और ये माउंटेन रेंज कौन सी है? यानी उद्गम जो इसका एरिया कौन सा है? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, है ना। अब एक खास बात और यहाँ पर आएगी कि ये दोनों रिवर मैंने बताया था, दोनों ही रिवर ऐसी हैं जो वेस्ट फ्लोइंग है और जो एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। अगली जो रिवर रहेगी हमारी वो रहेगी गोदावरी। अब गोदावरी का देख लो भाई, गोदावरी ये कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी नदी है, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। दक्षिण भारत की हम कह सकते हैं या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ी ये नदी है गोदावरी। तो पहली बात तो यही है कि मुख्य नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, है ना। दूसरी क्या है? इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण की गंगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा गया है और अब भी इसकी संभावनाएं आगे भी रहेंगी। तो दक्षिण की गंगा किसको कहा गया है? गोदावरी को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि उसी के कंपैरिजन में ये दक्षिण भारत की लगभग सभी बड़ी नदियों में से एक है ना। और गोदावरी आ गई हमारी गोदावरी। और गोदावरी की अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र महाराष्ट्र है, यहाँ पर MH लिख देता हूँ। महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? नासिक है ना। और नासिक के डिस्ट्रिक्ट से कौन सा है? त्रिंबकेश्वर,
ये जगह का नाम लिख देता हूँ हिंदी में, त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर ये है भाई, है ना, यहाँ से ये नदी निकलती है। खास बातें कितनी हो गई इसकी, महाराष्ट्र, नासिक जिला, त्र्यंबकेश्वर है, वहाँ से निकलती है। गोदावरी नदी का नाम है, मुख्य नदी है इसकी दक्षिण भारत की, इसलिए इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, है ना। और इसकी खास बात एक और है, इसकी ट्रिब्यूटरीज बता देता हूँ, जैसे कि कई बार आ जाता है पेन गंगा, पेन गंगा और इंद्रावती। इंद्रावती ये दोनों ही रिवर इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। पेन गंगा किसकी सहायक नदी है या इंद्रावती है वो किसकी सहायक नदी है, पेपर में ये ऐसे प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी हमने ध्यान देना है इस बात को लेकर के। अगली जो रिवर रहेगी, पहले मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है ये हमारी गोदावरी। और अब मैं बात करूँगा, सीधे सीधे चलेंगे हम कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर, अब जो कृष्णा रिवर है भाई वो एक तरीके से ऐसे ही जाती है ना। और कृष्णा रिवर है वो भी कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र। MH लिख देता हूँ, MH यानी कि महाराष्ट्र है ना। और कर्ग जिला, कर्ग एक तरीके से वहाँ पर जगह का नाम है, उसके पास से ये महाबलेश्वरम, महाबलेश्वर लिख देता हूँ, महाबलेश्वर यहाँ से, और ये निकलती है। कौन सा है, स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र है, और जगह कौन सी है, महाबलेश्वर के पास से ये ओरिजिनेट होती है, लिख देता हूँ महाबलेश्वर के पास। ठीक है, अब इसकी जो खास नदी हैं वो कौन कौन सी हैं, एक यहाँ पर रहेगी कि भी ये कहाँ कहाँ से बहेगी, तो ये आपको पता है कि महाराष्ट्र है, और इसके बाद जो आपका एरिया आएगा इसमें तेलंगाना का भी आ जाएगा, और इसमें आपका आंध्र प्रदेश का एरिया भी आ जाएगा। यहाँ पर एक खास बात इसकी ये है कि कई इसकी मुख्य नदियाँ भी हैं, यानी कि जो इसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं हम उनको, सहायक नदियाँ, तो बड़ी मेजर हैं वो कई बार पेपर में पूछ ली जाते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उनके नाम। एक तो है, यहाँ से आएगी भीमा, इसका नाम क्या है, भीमा। तो भीमा नदी किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की, कृष्णा नदी की सहायक नदी है, कौन सी, भीमा। और दूसरी कौन सी है भाई, यहाँ से एक है, ये आपकी है कोयना, ये कोयना भी इसकी सहायक नदी है, कौन सी की, कृष्णा रिवर की। तो इन सब बातों के साथ में ये जो हमारी रिवर है ये महत्वपूर्ण हो जाती है। कौन सी नदी, कृष्णा रिवर। कहाँ से निकलती है भाई, महाराष्ट्र है, और महाबलेश्वरम के पास से निकलती है। और ये सब चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करी, और आगे चल करके अब ये पेपर के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ से बन जाता है, किसी भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट ये रहती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कावेरी जल विवाद के बारे में। बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा कि कावेरी किस किस के बीच में है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में ये जल विवाद चल रहा है, इशू भी है। तो इसको बड़ा आसानी से इसको याद किया जा सकता है कि कावेरी जो नदी है वो एक तरीके से हमारी यूं फ्लो करती है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से छोटा कर लेता हूँ। कावेरी नदी हमारी यूं जा करके यूं चलती है। और कौन कौन सी स्टेट बताए मैंने इसके, कर्नाटक, KT लिख देता हूँ, कर्नाटक, और TL लिख देता हूँ, तमिलनाडु, है ना। तो तमिलनाडु और कर्नाटक, है ना। और कहाँ से निकलती है भाई ये, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से ये निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है ना। कौन सी नदी है, कौन सी नदी है भाई, कावेरी नदी है। कहाँ से निकलती है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। और कौन कौन सा एरिया इसका है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु है। पानी को लेकर के इशू इनके दोनों के बीच में कई दिन से चला है, और हो सकता है बाद में शॉर्ट आउट हो जाए। तो एक ये बड़ी मुख्य नदी है हमारी कावेरी। इसके बाद यहाँ पर एक और नदी है जिसका नाम है पेरियार, केरल की नदी है पेरियार, मुख्य नदी है केरल की।
ये भी इम्पोर्टेंट है। अब एक मैं यहाँ पर अभी ड्रॉ इसको इरेज कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ बताना पड़ेगा। एक नदी और हमारी मुख्य है, वो कौन सी है, इसके बारे में कुछ खास बातें भी हैं, बता देता हूँ आपको। एक है यहाँ पर लूनी, ये राजस्थान का पार्ट है और ये आपकी अरावली रेंज से अजमेर के पास से, अजमेर के पास अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उनसे निकलती है और ये आपकी इस तरीके से लूनी आती है और ये आकर के वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी कि कच्छ के रण में। और इस नाम इसका है रिवर का लूनी, लूनी, लूनी लिख दो या फिर लूनी आप कह सकते हो, तो दोनों में कौन सा भी आपको जो ठीक लगे, जो पेपर में जो मिले समझ लेना। तो लूनी रिवर है और ये राजस्थान और गुजरात का एरिया कवर करती है, अजमेर के पास से अरावली की पहाड़ियों से ये निकलती है। खास बात इसकी क्या है भाई, इसको साल्टी क्या बोलते हैं, रिवर भी कहा जाता है ना, साल्टी रिवर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पानी जो है ना वो नमकीन पानी के कारण, बताया कि नमकीन पानी के कारण ये आपकी क्या है, साल्टी रिवर के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक बार मुख्य बातें हैं, कुछ प्रश्न जो पूछे जाते हैं पेपर में, वो 1 मिनट में आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि नर्मदा रिवर, सबसे पहले बात है प्रायद्वीपीय भारत को समझना है। प्रायद्वीपीय भारत कौन सा है, जो हमारा कर्क रेखा से लगभग नीचे वाला पोर्शन है, क्योंकि जो 3 ओर से नीचे से घिरा हुआ पानी से है और ऊपर कौन है, लैंड सरफेस है ना, तो उसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे मुख्य नदी कौन सी है, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच से निकलती है। अब विंध्याचल कहाँ पर है, एमपी के अंदर है। सतपुड़ा कहाँ पर है, एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर ही है। वहाँ पर एक जगह का नाम है अमरकंटक। जगह कौन सी है, अमरकंटक। अमरकंटक से रिवर निकलती है 2, एक रिवर चली गई नॉर्थ की तरफ जिसका नाम क्या है, सोन नदी है, और दूसरी आ गई आपकी वेस्ट फ्लोइंग जिसका नाम है नर्मदा। तो नर्मदा का उद्गम स्थल कौन सा है, अमरकंटक है, और विंध्याचल और किसके बीच में बहती है, सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच में बहती है। और क्या है इसकी खास बात, अरेबियन सी में गिरती है, डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। हिंदी में बोलते हैं ज्वार नद मुख, क्योंकि स्लोप काफ़ी तेज़ है, पानी ज़्यादा है और डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं है एज कंपैरिजन हम कह सकते हैं गंगा के, और पहाड़ी एरिया है, मैदानी इलाका ज़्यादा नहीं आता। एक और ख़ास बात है कि तापी नदी के बारे में पूछा जाता है कि तापी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, बताया था मैंने, एमपी के पास सतपुड़ा की पहाड़ियों से ही ये निकलती है और सीधी कहाँ पर गिरती है, अरेबियन सी के अंदर गिरती है। इसके बाद गोदावरी की बात करेंगे तो गोदावरी जो नदी है महाराष्ट्र से निकलती है ना, और कौन सी जगह बताई थी मैंने, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर जो एक जगह है वहाँ से ये निकलती है। और सबसे बड़ी नदी हम कह सकते हैं दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की, और इसको दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा गया है। पेन गंगा है, इंद्रावती है, वो इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं, तो कई बार यहाँ से भी पेपर पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे भी कृष्णा कहाँ से निकलती है, कृष्णा भी महाराष्ट्र से ही निकलती है ना, और महाराष्ट्र महाबलेश्वर, दो याद रखने हैं, महाराष्ट्र और महाबलेश्वर के पास से ये निकलती है। जगह कौन कौन सी है इसकी, महाराष्ट्र आएगा, फिर कर्नाटक का कुछ एरिया है, इसके बाद आपका है तमिलनाडु, और फिर थोड़ा सा हिस्सा आंध्र प्रदेश का भी आएगा। तो 4 स्टेट ये कवर करती है। बेसिन बोलते हैं हम इसको, क्योंकि ये शुरू जहाँ से हुई और लास्ट तक इसका जो टोटल एरिया है, कौन कौन सी जगह इसमें इंक्लूड होते हैं, किस एरिया को ये कवर करती है। और इसके बाद है कृष्णा रिवर है। कृष्णा रिवर भी कहाँ से निकली है, कृष्णा रिवर महाराष्ट्र के महाबलेश्वर, सॉरी इसके बारे में बता दिया हमने, है ना। और अब कौन सी बच गई, कावेरी। कावेरी कहाँ से निकलती है, कर्नाटक से निकलती है। और कौन कौन से एरिया कवर करती है, कर्नाटक और तमिलनाडु का एरिया कवर करती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये हमारी नदियां हैं। और लास्ट की एक केरल में एक रिवर मुख्य है, वो कौन सी है, पेरियार। तो पेरियार नदी कहाँ बहती है, ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में पूछा गया है। तो कहाँ बहती है भाई,
केरल के अंदर बहती है ना। और एक लूनी रिवर के बारे में डिस्कस किया था कि लूनी रिवर कहाँ से कहाँ बहती है। तो लूनी रिवर कहाँ पे बहती है, राजस्थान के जो अजमेर है, अजमेर के पास, और जो आपकी अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है और कच्छ के रण में आकर के विलुप्त हो जाती है। और किस नाम से उसको जाना जाता है, तो साल्टी रिवर के नाम से उसको जाना जाता है।